नमस्कार साथियों, मैं आचार्य देवज्ञ सुभाष शर्मा अपने YouTube चैनल आचार्य एस्ट्रो ज्ञान के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रे जो प्रारंभ हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 सोमवार से। इस विषय में कैसे माँ भगवती की कृपा हम पा सकते हैं और घर में रह कर के घर में जो सरल विधि है माँ भगवती की कृपा पाने की, और क्या इसमें घरेलू उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने सुख शांति समृद्धि और अपने यश को प्राप्त करें। ऐसी विधि के बारे में हम आज विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि प्रारंभ में हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रारंभ में प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और गंगा जल आदि से स्नान आदि करके गंगा जल से ही घर में छींटा लगाएं और घर को शुद्ध करें। घर को शुद्ध करने के बाद में माँ भगवती की आराधना के लिए स्वयं अपना स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के माँ भगवती की पूजा के लिए अपने स्थान को ग्रहण करें और मंदिर में बैठ कर के, घर के मंदिर में बैठ कर के अपने सबसे पहले कलश स्थापना का विधान है। और उससे पहले आसन, जिस आसन पर बैठ कर के हम पूजा करें वो आसन शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध आसन जो है लाल और पीला होना चाहिए, काला और नीला आसन नहीं होना चाहिए। तो हम अब बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश स्थापना का जो विधान है वो सबसे पहले कलश में जल भर करके, कलश किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे मिट्टी का, तांबे का या पीतल का, किसी भी प्रकार का कलश हो सकता है। और उस कलश में विशेषकर हमको क्या करना चाहिए, विशेषकर करना चाहिए कि आम का पल्लू लेना चाहिए, नारियल लेना चाहिए, नारियल में चुन्नी या लाल कपड़ा लपेट करके और कलावे से उसको बांधना चाहिए और कलश के मुख पे भी जो है कलावा बांधना चाहिए। और कलश को विशेषकर किसी अन्न के ऊपर रखें और अन्न के ऊपर रख के कलश की स्थापना करें। और कलश पर जो स्वास्तिक हम बनाएंगे वो स्वास्तिक विशेष रूप से रोली और हल्दी से मिश्रित करके उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक जब हमारा बन जाएगा तो कलश की स्थापना करें और कलश की स्थापना के लिए हाथ में एक हल्दी, साबुत हल्दी, हल्दी के साथ में सुपारी, कुछ चावल और सिक्का वो कलश में अर्पण करें। कलश में अर्पण करके और वरुण देवता से प्रार्थना करें कि हे वरुण देवता, मैं माँ भगवती का ये अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप जो है मेरे इस अनुष्ठान को स्वीकार करें। ऐसी भावना के साथ में माँ भगवती को वो सुंदर कलश स्थापित करें और स्थापित करके और प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में अगला जो क्रम है उसको करें। अब हमारा अगला कार्य है कलश स्थापना के बाद जौ बीजना। जौ माँ भगवती की प्रसन्नता को पाने के लिए, घर में वैभव को प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की आराधना में हम लोग 9 दिन तक जौ बीजते हैं। और जौ बीजने के लिए कोई भी मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें मिट्टी ले लें, मिट्टी के साथ में भीगे हुए जौ जो 1 दिन पहले भिगो दें और उस दिन उसका प्रयोग करें। उस जौ को मिट्टी में मिलाएं, मिट्टी में मिलाकर और कलश के पास उसको रख दें या कलश के नीचे भी हम रख सकते हैं, उसके अंदर भी कलश को हम रख सकते हैं। और उस माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती,
आप हमारे घर में इस हरी भरी रूप में आप हमें आशीर्वाद देने पधारें और हमारे यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी आपने हमें प्रदान किया है उसको आप ग्रहण करें और हमें परिवार सहित कुल गोत्र सहित आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कि माँ भगवती के लिए चौकी की स्थापना। जैसे मैंने पहले बताया कि कलश की स्थापना करें, फिर जौ बीजें और फिर चौकी की स्थापना करें। चौकी की स्थापना या पटला या चौकी का प्रयोग करें। जैसे कई बार क्या होता है कि घर के मंदिरों में जगह कम होने के कारण हम असमंजस में होते हैं कि माँ भगवती के लिए क्या करना चाहिए। तो चौकी या पटले का प्रयोग करें और उस पर विशेषकर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछा करके, सुंदर लाल वस्त्र बिछा करके माँ भगवती को स्थापित करें। स्थापित करने के साथ में माँ भगवती से आराधना करें और आराधना करके माँ भगवती की सुंदर तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। और जिनके घर में अगर मंदिर में जगह है तो वो अपने मंदिर में करें। मंदिर में करके माँ भगवती से आराधना करें, आराधना करके उनकी स्थापना करें। अब हम बात करते हैं दीप ज्योति प्रज्वलित स्थापना की। दीप ज्योति प्रज्वलित स्थापना में क्या करना चाहिए। कुछ लोग जो है अखंड दिया अर्पण करते हैं माँ भगवती को, और कुछ लोग जो है सुबह शाम जब उनकी आराधना करते हैं तो उस समय करते हैं। तो दीप का जो महत्व है वो इस तरीके से है कि दीपक को जलाने से पहले एक थाली लें, थाली में कुछ अन्न रखें। अन्न के साथ में जैसे मैंने बताया कि एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिणा उस थाली में हो, और उस दीप की थाली में फिर अन्न के ऊपर उस ज्योत को स्थापित करें। स्थापित करने के साथ में माँ भगवती से आराधना करें कि हे माँ भगवती, आप ज्योति स्वरूप मेरे घर आंगन में पधारें और हमको परिवार सहित सदा आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी आराधना करके माँ भगवती की कृपा पाने का प्रयास हमको करना चाहिए। और इसमें एक विशेष बात जो है वो ये है कि दीपक को कभी भी किसी भी पूजा में, ये तो माँ भगवती की आराधना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कभी भी दीपक को डायरेक्ट पृथ्वी पर, सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे कुछ अन्न जरूर होना चाहिए। अन्न हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्न पर ही उसको विराजमान कराना चाहिए, जिससे कि उस दीप और पृथ्वी के बीच की जो तपत है वो माँ पृथ्वी को नहीं लगनी चाहिए। इसलिए कुछ अन्न का सहारा लेकर के उसके नीचे अन्न रखना चाहिए और माँ भगवती की दीप ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे कि माँ भगवती की कृपा हमारे और हमारे परिवार पर सदा सदा मिलती रहे। इस प्रकार हमको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा माँ भगवती की आराधना। माँ भगवती की आराधना में सामर्थ्य अनुसार जैसा भी आपको माँ भगवती की आराधना करनी आती है वैसी आराधना करें। विशेष रूप से अगर कर सकते हैं तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है बहुत ही विशेष फलदायी कहा गया है। इस विशेष पाठ को जो व्यक्ति अपने घर में करता है वो उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलेश है, दरिद्रता है, या किसी प्रकार से वो कोर्ट कचहरी से परेशान है, अपने मकान से परेशान है, या किसी भी प्रकार के कष्ट उसके जीवन में चल रहे हैं, इन सब कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती का जो दुर्गा सप्तशती पाठ है, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लेकिन जिन लोगों के पास में समय का अभाव है उनको क्या करना चाहिए, उनको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। और दुर्गा चालीसा का पाठ करके उनकी आरती, आराधना
और क्षमा याचना करनी चाहिए। और एक विशेष है कि सभी को अगर समय का अभाव है तो सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से भी माँ भगवती का आशीर्वाद दुर्गा सरस्वती जैसा फल प्राप्त कराता है। इसलिए माँ भगवती की कृपा को पाने के लिए विशेष रूप से सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। और ज्ञानी ब्राह्मणों के द्वारा भी आप अनुष्ठान करा सकते हैं। विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो है आप अपने इस अनुष्ठान को भी पूरा कर सकते हैं। 9 दिन का ये विशेष अनुष्ठान बहुत शुद्धि का, बहुत ही ज़्यादा विशेष कर शुद्ध आचरण के साथ करना चाहिए। इससे माँ भगवती बड़ी प्रसन्न होंगी और हमारे परिवार पे, परिवारजनों पर, कुल पर और कृपा बनाए रखेंगी। इसी के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमको माँ दुर्गा सरस्वती का पाठ करना चाहिए। माँ भगवती की आपने जो भी शास्त्र सम्मत से या श्रद्धा से जो भी पूजा की, उस पूजा को सफल बनाने के लिए माँ भगवती से हमको आरती पूजा के बाद में क्षमा याचना करनी चाहिए। क्योंकि हम क्या हैं, कलयुग के प्राणी हैं। और सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमको पता ही नहीं है कि किस विधि के विधान से उसकी आराधना की जाती है। तो बहुत सरल होकर के माँ भगवती से आराधना करनी चाहिए और एक मंत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे बहुत सरल सा मंत्र है, या अगर वो सरल मंत्र ना भी आपसे बोला जाए तो उसको सुन लें, और ना भी बोला जाए तो मैं उसको हिंदी में भी उसका अनुवाद करने का प्रयास करूँगा। जैसे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजतम मया देवी परिपूर्णम तदस्तमे, कि हे माँ भगवती, ना कोई मंत्र जानते, ना कोई वेद क्रिया जानते हैं, सामर्थ्य अनुसार हमने आपकी कृपा से ये पूजा आपको अर्पण की है। इसमें किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटि होगी हो तो मुझे, मेरे परिवार को, कुल गोत्र को आप जो है क्षमा करें और मेरी यथाशक्ति पूजा को आप स्वीकार करें। हाँ, तो साथियों, अब हम बात करेंगे व्रत में रखने वाली सावधानियाँ। व्रत में जो सावधानियाँ रखी जाती हैं, गृहस्थ में रह करके गृहस्थ जीवन को धारण करने वाले व्यक्ति को हमेशा सावधानी में सबसे पहले शुद्ध आचरण, शुद्ध वातावरण और शुद्धि का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब व्रत में भोजन कर रहे हैं, व्रत में जो भी हम भोजन करें वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। माँ भगवती को अर्पण करने के बाद व्रत में जो प्रसाद पाया जाता है उस प्रसाद की शुद्धता होनी चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, वो तामसिक नहीं होना चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। और व्रती लोगों को, व्रत करने वाले माताएं, बहनें या जो भी व्यक्ति हैं, उनको विशेषकर शुद्ध भोजन जो है वो करना चाहिए। शुद्ध भोजन से बहुत अच्छी दिनचर्या को बिताना चाहिए और माँ भगवती की कृपा को पाना चाहिए। दूसरा जो सबसे विशेष नियम है वो क्या है कि बिस्तर पर, अशुद्ध बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए। सहवास ये आपकी शक्ति को क्षीण करता है, आपकी प्रतिष्ठा को क्षीण करता है। इसलिए विशेषकर इन दिनों में या माँ भगवती की जब आप आराधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उन दिनों में इसका त्याग करना चाहिए। उस त्याग से जो है आप बलिष्ठ होंगे, निरोगी काया पाएंगे, घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करेंगे और आपके अंदर किसी भी प्रकार का यदि क्रोध है तो वो क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। माँ भगवती के आशीर्वाद से हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत हैं हमारे, ये हमारी कुल देवी को अर्पण किए जाते हैं। कुल देवी की कृपा को पाने के लिए
बहुत ही शुद्ध आचरण से हमको इन व्रतों पर व्यवहार करना चाहिए। इससे माँ भगवती की कृपा और अपनी कुल देवी की कृपा की प्राप्ति होती है, और कुल देवी की कृपा की प्राप्ति से हमको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती है। हर तरीके का सुख, समृद्धि, वैभव हमको प्राप्त होता है। और मैं भी आशा करूँगा कि माँ भगवती की कृपा आप सभी पे, विशेष कर जो माताएं बहनें बहुत श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, उनके परिवार में सदा खुशियां बनी रहें। अब हम बात करते हैं कि माँ भगवती के नवरात्रे के समापन के बारे में। समापन में क्या होता है कि किसी के यहाँ सप्तमी को उनकी कुलदेवी का पूजन होता है, किसी के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और किसी के यहाँ नौमी पूजी जाती है। और वैसे विशेषकर ये 9 दिन के नवरात्रे होते हैं और 10वें दिन इसका विदाई होनी चाहिए। लेकिन किसी के यहाँ जब कुलदेवी का जो नियम प्रारंभ से जो चला आ रहा है, उस नियम के अनुसार सप्तमी को पूजें, चाहे अष्टमी को पूजें, चाहे नौमी को पूजें, लेकिन विशेषकर उस दिन अपनी कुल देवी का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा को पाने के लिए उनका आह्वान करना चाहिए। आह्वान करके माँ भगवती से जो है आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उससे प्राप्त करके और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, गौ ब्राह्मण को पूजना चाहिए। यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आपसे बन पाए वो दान और पुण्य करना चाहिए। वो दान पुण्य जो है अक्षय प्राप्ति कराता है, आपको यश देता है, आपको बल देता है, आपको भगवान की करुणा और कृपा आपके परिवार पे, कुल पर वो हमेशा कृपा बनाते हैं। तो समापन में माँ भगवती को प्रसाद अर्पण करें और प्रसाद में विशेषकर कढ़ाई का महत्व है। कढ़ाई चढ़नी चाहिए। प्रसन्न पर्व की तरीके से हम लोग नौमी या अष्टमी या सप्तमी मनाते हैं। उसमें विशेषकर खीर, पूरी, हलवा, चने का भोग माँ भगवती को अर्पण करते हैं। और उसमें जो विशेष है समापन वाले दिन, उसमें उस दिन विशेषकर कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या का जो पूजन किया जाता है, उस कन्या के पूजन में सबसे पहले कन्या के पैर धोने चाहिए। पैर धो करके उसको शुद्ध आसन पे विराजमान करें और बहुत अच्छे से उनको भोजन कराएं। भोजन करा करके माँ भगवती स्वरूप उस कन्या को टीका लगाना चाहिए, मोली बांधनी चाहिए और यथाशक्ति अगर सामर्थ्य है तो उनको चुन्नी उड़ानी चाहिए, वस्त्र दान करने चाहिए। उनको छोटी छोटी कन्याएं आती हैं घरों में और उनको सामर्थ्य अनुसार जो भी आप कर सकते हैं, जैसे उनको चूड़ियाँ देना, उनके खिलौने देना या उनको कोई भी उपहार भेंट करना, इस तरीके से माँ भगवती की आराधना करके सभी परिवारजनों को उनको पैर से पूजना चाहिए, उनसे आराधना करनी चाहिए कि हे माँ भगवती, आप इसी प्रकार प्रसन्नता से हमारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें और उनका पूजन करते रहना चाहिए। तो साथियों, ये थी माँ भगवती के नवरात्रों की उपासना के बारे में हमारा वीडियो। इसमें किसी भी प्रकार से आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि समय रहते आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई शारदीय नवरात्रों के बारे में जानकारी आपके जीवन में लाभान्वित होगी। मैं प्रयास करूंगा माँ भगवती के 9 रूपों के बारे में प्रतिदिन जिस माँ भगवती का जो स्वरूप है उसके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से देने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, मैं आशा करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी
और मेरे चैनल के माध्यम से, आचार्य एस्ट्रो ज्ञान के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल आचार्य एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।